solid state or states of matter. States of matter depends upon the two things. Those are intermolecular force and thermal energy. And whatever the matter, कोई भी मैटर हो, पदार्थ कोई भी हो, वो बना हुआ होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से. So what are the different constituent particles may be? As we know, universe has two parts, matter and energy. Matter has two parts, pure matter and impure matter. Pure matter has two parts. Those are elements and compounds. Elements is of two types, metals and non-metals, and one more is between metalloids. Or compound is of two types, ionic compound and covalent compounds. So constituent particles overall are the smallest particle of element, that is atom, and the smallest particle of compound, that is molecule. तो constituent particles दो ही होगा, atom और molecules. Atom, metallic atom, non-metallic atom. So constituent particles are metallic atom, non-metallic atom. And compound, the smallest particles compound the molecules, covalent molecules and ionic molecules. So total constituent particles are what? Metallic, non-metallic atom, two types of atom, covalent, ionic molecules, two types of molecules. So any of the matter, whatever the states of matter, कोई भी पदार्थ हो, वो बना हुआ होगा या तो मेटालिक एटम के, नहीं तो नॉन मेटालिक एटम के, नहीं तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के या आयनिक मॉलिक्यूल्स के. और ये सब जो लैटिस स्ट्रक्चर में आएगा, क्लोज पैक आएगा, नज़दीक आएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर में होगा, तो इन्हीं के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करेगा. अब वो निश्चित तौर से आयनिक मॉलिक्यूल्स आयंस के बने होंगे, तो इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके क्लोज आने से लगेंगे वो स्ट्रॉन्गर होगा. कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा उससे थोड़ा वीकर होगा. मेटालिक का आयनिक से भी स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि मेटल कटायन इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बना होता है. और नॉन मेटलिक एटम्स होगा वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से ही जुड़ के बना हुआ होगा. तो इस प्रकार से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड्स करता है, इसके नेचर पे डिपेंड्स करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स. सो इंटरमोलिकुलर फोर्स आर व्हाट? इंटरमोलिकुलर फोर्स विच आर एक्टिंग अमॉन्ग, intermolecular force are what? Which are intermolecular force are what? Which are acting among constituent particle in order to determine the states of matter. If the intermolecular force is strong enough, the states of matter will be solid, and if the intermolecular force is not strong enough, then it will be gas. तो कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे. उसी तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करेगा मेटालिक, नॉन मेटालिक, कोवेलेंट, आयनिक के बीच, तो मेटालिक के बीच जो काम करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, मेटालिक फोर्स कहलाएगा. नॉन मेटालिक के बीच होगा नेटवर्क या कोवेलेंट फोर्स होगा. कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो काम करेगा वैन डर वाल्स फोर्स होगा. जो आयनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा, वो होगा आयनिक फोर्स. सो इंटरमोलिकुलर फोर्स will be of the four types. Van der Waal intermolecular force. Van der Waal intermolecular force will be acting among covalent molecules. सहसंयोजी यौगिकों के बीच वन डर वाल इंटरमोलिकुलर फोर्स, वन डर वाल अंतराण्विक बल कार्य करता है. वहीं पर आयनिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ये किस में काम करेगा? तो आयनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा. मेटालिक फोर्स किसके बीच काम करेगा? तो मेटालिक फोर्स मेटल्स के बीच काम करेगा, लोहा के एटम के बीच. लोहा क्यों बना है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स में मेटालिक फोर्स काम करता है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके कटायन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसी तरह से नेटवर्क फोर्स किसके बीच काम करेगा? ये काम करेगा नॉन मेटालिक एटम्स के बीच, स्पेशली कार्बन, सिलिकॉन, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट, इन सब के बीच बना होता है, उसमें काम करेगा. वैन डर वाल फोर्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच काम करता है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स दो टाइप का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर. तो जो पोलर के बीच काम करेगा उसको बोलेंगे डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स. जो नॉन पोलर के बीच काम करेगा वो क्या होगा? वो होगा लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स. वहीं पर जो पोलर और नॉन पोलर दोनों के बीच काम करेगा वो क्या होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स. हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर का ही स्पेशल केस होता है.
जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा या तो फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से। ये तीन चीज़ से जो जुड़ा हुआ होता है, इसमें जो फोर्स लगता है वैन डर वाल फोर्स, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हो गया हमारे पास कौन कौन, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हो गया 2 मॉलिक्यूल्स और एटम्स, एटम्स में हो गया 2 मेटालिक और नॉन मेटालिक एटम्स, और मॉलिक्यूल्स में हो गया 2 कोवेलेंट आयनिक मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पोलर नॉन पोलर होगा। उसी बेसिस पर इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया कौन कौन, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया वैन डर वाल फोर्स जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा, आयनिक इंटरमोलिक फोर्स जो आयनिक मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा, मेटालिक फोर्स जो मेटल कटायन और स्केलेटोन के बीच लगेगा, नेटवर्क फोर्स जो कार्बन के बीच लगेगा डायमंड ग्रेफाइट में, और वैन डर वाल फोर्स जो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के मिलने से बना हुआ होता है, उसके बीच काम करता है। इसलिए वैन डर वाल फोर्स 4 टाइप का हो जाएगा, लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं चीज़ों के आधार पर अपना सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होगा कौन कौन, जिसमें वैन डर वाल फोर्स काम करेगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, जिसमें आयनिक फोर्स काम करेगा वो आयनिक सॉलिड होगा, जिसमें मेटालिक फोर्स काम करेगा वो मेटालिक सॉलिड होगा, जिसमें नेटवर्क फोर्स काम करेगा वो नेटवर्क सॉलिड होगा। इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का हो गया कौन कौन, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। और मोलिकुलर सॉलिड चूँकि वैन डर वाल फोर्स 4 टाइप का होता है, इसलिए वो भी 4 टाइप का हो सकता है। सो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर डिपेंड करता है अपना टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो। थैंक यू वॉचिंग।